थोड़ा आप इस पे बताना चाहेंगे कि क्या गलतियां होती हैं आजकल के बैट्समैन को स्पिन खेलते हुए? अगर आप हमारे ऑडियंस को ज़रा थोड़े टिप्स दे दें, सलीम मलिक हमें बता सकते हैं तो बड़ा मेरे ख्याल यूसुफ बेहतर चलें, आप चूँकि देख यूसुफ फॉर ऑल द यंग यहाँ आके बताना है जी जी यही ऑल द यंग फैंस, नहीं ये नहीं दिस इज हाउ यू प्ले। कौन सा वाला बैट कोई भी ले कोई भी बैट। आज यूसुफ ने कहा वो नहीं उस पर स्टिकर बाबा सर आगे नहीं बोलना ये वैसे ख़त्म कर देंगे। देखिए मोस्टली क्या होता है कि जब आप बैटिंग स्पिनर को खेलते हैं ना तो हम गलती क्या करते हैं, जैसे यंगस्टर हमारे हैं, हम जब विकेट, एक तो पहली बात कि आपको उस टाइम पे विकेट छोड़ के खेलने की ज़रूरत नहीं थी, आप अर्ली ऑन आप खेल रहे थे। जब आप विकेट छोड़ते हैं ना तो फिर कभी भी आप ना अपना आप ऊपर नहीं जाते, आप हमेशा आपका आगे की तरफ वेट होता है। और अगर आपकी रीच में बॉल नहीं, आपके ज़हन में 2-3 शॉटें होनी चाहिए। अगर आगे बॉल मिलेगी तो मैं उसको एक्स्ट्रा कवर मारूंगा, और अगर आपकी रीच से बाहर हुआ तो आप ऐसे ही बैंड होके उसको कट मारते हैं या स्वीप खेलते हैं। ये मेरे अपना मैं करता था, 3 शॉट मेरे जहन में होती थी स्पिनर के लिए कि अगर मैं उसको ऐसे कर डराने की कोशिश करता था, अगर पीछे होती थी तो मैं कट मारा करता था या उसको एक्स्ट्रा कवर में मारने की कोशिश करता था या स्वीप मारता था, तैयार रहता था मेंटली। अब ये उसको हैदर को अगर आप देखें, उसने कोई ज़रूरत नहीं थी, आगे बॉल गिरी उसने यूं किया, जो कि मेरी समझ से बाहर है कि एक क्रिकेटर को ऐसा काम नहीं करना है। अगर उस विंस को देखें, सेम बॉल उसको मिली, वो गया, उसने बैकफुट पे आके उसको ड्राइव मार के कवर में चौका मारा। तो ये एक चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सीखनी चाहिए, बजाय जब आप क्रॉस पैड लेके जाते हैं ना या यूं जाते हैं तो ये वैसे ही बैट छोटा हो जाता है। तो आपको अगर आपकी रीच से बाहर है तो फिर आपको यूं कभी भी नहीं करना चाहिए, अनलेस कि आप बहुत अच्छी कट मारते हैं। तो ये गलतियाँ हैं जो छोटी मोटी बच्चे करते हैं, आई होप के बड़े होंगे तो सीख जाएंगे। इसमें मैं थोड़ा ऐड कर दूं, मलिक साहब की बात ही है जी जी, क्योंकि इन्होंने भी कहा कि एक बॉल पे 3 शॉट्स आनी चाहिए, और ये सिर्फ स्पिन पे नहीं, फास्ट बॉलर पे भी होना चाहिए। और मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, जो मुझे फील हुआ है पिछले काफ़ी अरसे से जो मैं क्रिकेट देख रहा हूँ कि एक्स्ट्रा कवर और स्वीप शॉट ये प्लेयर्स नहीं खेल रहे, जो मुझे लगता है। इस वजह से वो जो अभी मलिक साहब ने बात की है कि अगर आगे होती तो एक्स्ट्रा कवर मार देता, थोड़ा इधर होता तो स्वीप शॉट मार देता। ऑप्शंस होती हैं आपके पास, फिर आप फंसते नहीं हैं और चांसेस कम होते हैं आउट होने के। 70-80% चांस होता है निकलने के। अगर ये आपके पास चीज़ें नहीं हैं तो 80% चांस आउट होने के हैं, और जो हो रहा है। तो स्वीप शॉट, एक्स्ट्रा कवर, अगर स्वीप शॉट एक्स्ट्रा कवर नहीं आती स्पिनर पर तो इसका मतलब है कि वीकनेस है। ये मैं रोहा वैसे यूसुफ ने तो देखा होगा मुझे खेलते हुए, मैं फास्ट बॉलर को भी ऐसे ही करता था, मैं विकेट छोड़ के खेला करता था और सेम मेरा कोशिश होती थी, यही चीज़ करता था। बड़े सिंपल आपने टिप्स बताए हैं। और ये चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए। मतलब आजकल क्रिकेट में क्या हो रहा है कि हम आंखें बंद करते हैं और मिड विकेट, सिर्फ भाई मिड विकेट के हमारे ज़हन में कोई शॉट नहीं। आसिफ, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? जी, जो अपना यूसुफ भाई कट शॉट है ना, वो अकमल ब्रदर के घर की शॉट है। मैं तीनों के साथ खेला हूँ और कट तो वो नहीं छोड़ते, आपको भी पता है, और तीनों भाई नहीं छोड़ते, और उनकी कट इतनी स्ट्रांग है। मगर उसने आज विकेट छोड़ी, उसकी वजह से वो एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलने चला गया, तो उसकी वही वीकनेस नजर आई और बोल्ड हो गया। चले, थैंक यू उसमें आसिफ। आज का जो बेस्ट थिंग थी क्वेटा ग्लैडिएटर का 18 और 19 ओवर जो उन्होंने जान से किए, पेस से किए, बैट्समैन को कंफर्टेबल जोन में नहीं रहने दिया, अनकंफर्टेबल ही रखा कि बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, तो वो बहुत अच्छा उन्होंने स्पेल किया। थैंक यू आसिफ।